पैनक्रियास क्या होता है? पैनक्रियास जो कि एक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी आफ्टर लिवर। जैसा हम सब जानते हैं लिवर शरीर की माँ है। पैनक्रियास शरीर का पिताजी कह सकते हैं, फादर कह सकते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन पैनक्रियास है। ऐसा क्यों? पैनक्रियास में यदि इन्फेक्शन है, इसे कहते हैं पैनक्रिएटाइटिस। अभी भाइयों बहनों, पैनक्रिएटाइटिस एक इस प्रकार की बीमारी है। पहले जानते हैं पैनक्रियास क्या होता है। पैनक्रियास जो कि एक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी आफ्टर लिवर। जैसा हम सब जानते हैं लिवर शरीर की माँ है। पैनक्रियास शरीर का पिताजी कह सकते हैं, फादर कह सकते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन पैनक्रियास है। ऐसा क्यों कहते हैं? आप सब लोग ने बायोलॉजी में अपने स्कूल डेज में पढ़ा होगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब का जो डाइजेशन होता है वो पैनक्रियास से ही होता है। पैनक्रियास में एंजाइम्स होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो कि उसके डाइजेशन के लिए काम आते हैं। इन सब छोटी छोटी चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट, हम लोग रोटी चावल कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट मतलब घी फैट आता है, प्रोटीन्स दाल पनीर, ये सब प्रोटीन्स में आता है। इसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं? एंजाइम्स द्वारा। अगर आप इतनी बात समझते हैं तो पैनक्रिएटाइटिस, जब पैनक्रियास में इन्फेक्शन जब हो जाता है तो ये जो एंजाइम्स होते हैं या अंदर के जो सेल्स होते हैं पैनक्रियास के, वो खराब हो जाते हैं या सूज जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जो पाचन शक्ति शरीर की एकदम खत्म हो जाती है और पैनक्रियास सूज जाता है, गुस्से वाला हो जाता है। पैनक्रियास का ग्रीक वर्ड में इसका बोलते हैं फ्लैश। फ्लैश मतलब पूरा एकदम, बोलते हैं पूरा पूरा रेड फ्लैश, मतलब नहीं एंग्री फ्लैश, इसमें कोई हड्डी उड्डी नहीं, पूरा फ्लैश होता है। अब ऐसी अवस्था में क्या होता है, पेशेंट आता है सीवियर पेन के साथ, पेट में दर्द होगा यहाँ पे, और वो टिपिकल वो पीठ में जाएगा। और मरीज जिसको पैनक्रिएटाइटिस है उसको पेट में दर्द, वो ऐसे झुक के बैठेगा यूं। टिपिकल पिक्चर होती है पैनक्रिएटाइटिस की, जो कस के पेट में ऊपर के हिस्से में हो और पीठ में जाए और वो अपना पेट पकड़ के नीचे झुक रहा है ताकि पेन कम हो जाए। उल्टी, बुखार, पेट में तनाव, ये सब चीज़ें होती हैं पैनक्रिएटाइटिस में। ये होता क्यों है पैनक्रिएटाइटिस? यूजली ये अल्कोहल, अगर अल्कोहलिक पेशेंट है, ड्रिंक करता है तो उनको होता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है गॉल ब्लैडर स्टोन्स। थर्ड और फोर्थ और जो अन्य कॉजेज होते हैं, जैसे कि कैल्शियम की ज़्यादा की कमी, मतलब बहुत ज़्यादा कैल्शियम है शरीर में, हाइपर कैल्शियमिया, या कोलेस्ट्रॉल का ऊपर नीचे होना, या कुछ कुछ चीज़ों में हेरिडिटरी भी, जेनेटिक भी होता है। बोलते हैं कुछ कुछ जीन्स होते हैं, स्पिंक जीन होते हैं, SPINK1 जीन्स होते हैं जो कि पैनक्रिएटाइटिस कॉज करते हैं। अब ऐसी अवस्था में पैनक्रिएटाइटिस को सही समय पे पकड़ना, कुछ जांचें कराना, जैसे कि कुछ खून की जांचें हो वो कराएं, और अल्ट्रासाउंड नहीं तो CT स्कैन कराएं, और नहीं तो MRI कराएं। अब हर चीज़ का एक वो होता है कि कब क्या कराएं। पहले बार अगर पेशेंट आता है तो उसको पहली बार रिसीव करना चाहिए, और रिसीव करने के बाद उसको पहले उसकी अवस्था देखते हुए, BP, पल्स, नब्स देखते हुए, सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा है। ये एक डेंजरस बीमारी है और कम से कम 15 से 20% संभावना होती है जो मरीज ICU में जा सकता है, और संभावना 3 से 4% होती है जो कि मरीज की मृत्यु तक हो सकती है अगर सही समय पे सही इलाज ना करा जाए। तो आइए बात करते हैं पैनक्रिएटाइटिस की मैनेजमेंट, या कैसे हम लोग इसको देखते हैं, पहचानते हैं। बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं, CBC, RFT, LFT, अमाइलेज लाइपेज। ये अमाइलेज लाइपेज वो टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से पता लगता है कि पैनक्रिएटाइटिस कितनी सूजी हुई है, कितना बढ़ा हुआ है। और पैनक्रियास में कुछ कुछ चीज़ें, जब आपकी इन्फेक्शन बढ़ता है, जब उसमें पानी छोड़ता है, तो आजू बाजू के पैनक्रियास में, पैनक्रियास के ऊपर नीचे दाएं बाएं कलेक्शन हो जाता है और पानी आ जाता है। और उस पानी में जब इन्फेक्शन आ जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन आ जाता है, तो इसे कहते हैं नेक्रोसिस,
मतलब सड़ने लगता है। तो अगर 25% सड़ा हुआ है, 25 से 50% सड़ा है, 50 से 75% सड़ा है या पूरा सड़ चुका है, तो नेक्रोसिस कितना है, तो उस लेवल पे हम लोग सीटी स्कैन में उसको ग्रेड करते हैं। तो जब आपको इतना मालूम है तो अल्ट्रासाउंड कराएं, सीटी स्कैन कराएं, खून की जांचें कराएं, स्पेशली एमाइलेज लाइपेज, और उसके बाद मरीज को तुरंत एडमिट करके उसको कुछ भी मुंह से नहीं दिया जाता है, कम से कम 3 से 4 दिन, 5 दिन। और उसमें नाक में नली पड़ती है, संभावना है कि अगर ग्रेड बहुत ऊपर है तो उसको आईसीयू में भी भर्ती करना पड़ सकता है, और हायर एंटीबायोटिक समय से देनी चाहिए ताकि आजू बाजू के जो ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लिवर है, पैनक्रियास और जो लंग्स हैं, उसमें और इन्फेक्शन ना फैले। तो पैंक्रेटाइटिस में अच्छा खासा फ्लूइड आपको जब ग्लूकोज डालना चाहिए, अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्पेशलिस्ट आपको रहना है। और उसके बाद आपको अच्छी एंटीबायोटिक, नाक में नली ताकि जो भी गंदगी है वो बाहर आ जाए, पेशाब की नली पड़ेगी, और उसके बाद अधिकांश अगर सही ट्रीटमेंट अगर आपका हो, अगर स्पेशलिस्ट केयर में हो, तो ये 80 से 90% ये ठीक हो जाता है। अगर लापरवाही करी तो यही चीज़ आजू बाजू के पैनक्रियास के ऑर्गन सड़ने लगते हैं और आजू बाजू के जो ऑर्गन्स में खराबी आने लगती है और उसमें मृत्यु का भी खतरा होता है। तो पैंक्रेटाइटिस को हल्के में ना लें। अगर पैंक्रेटाइटिस आपको लगे और इस प्रकार के कोई सिम्टम्स हो तो अपने नज़दीकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या सर्जन के पास जाएं और उससे इसका इलाज कराएं। थैंक यू सो मच।